वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा कि इससे पिछली वीडियो में हमने अपना कौन सा यूनिट ऑपरेशन चैप्टर 4 का साइज सेपरेशन स्टार्ट कर दिया है, मतलब वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके उसको कवर कर सकते हैं। अब चलिए हम थोड़ा लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। क्यों यार तुम लास्ट चैप्टर की तरफ क्यों जा रहे हो यार? ताकि हमारा पीछे से भी सिलेबस कंप्लीट हो और आगे से भी हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। तो हम चैप्टर 7 की तरफ चले गए हैं। क्यों? क्योंकि यार इजी इजी चैप्टर भी हमारे नहीं रहने चाहिए बाकी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस चैप्टर 7 की तरफ चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके 2 मार्क्स वाले। तो 5 घंटे का चैप्टर है, तो उस हिसाब से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ, क्या है ये, और हाँ इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है ये भी हमें देखते हुए चलना है। एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है। इंट्रोडक्शन एनडीडीएस का, क्लासिफिकेशन उसके एग्जाम्पल्स के साथ, और क्या एडवांटेजेस है और क्या चैलेंजेस है। तो क्लासिफिकेशन में से ही हम कुछ कुछ उनके अंदर के 1-2 टॉपिक को थोड़ा कहते हैं ना कि अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, ताकि अंदर का भी कोई टॉपिक आए तो आप वो भी अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सको। तो चलो देखते हैं थोड़ा इसके बारे में, एनडीडीएस के बारे में। तो देखो ये क्या है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या है? नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो नोवल का मतलब क्या होता है? नोवल का मतलब होता है न्यू। क्या है? न्यू। नोवल का मतलब है यहाँ पे नया। क्या यानी कि हम इसके अंदर क्या देखते हैं, नई नई अप्रोच देखते हैं। न्यू अप्रोचेस के बारे में पढ़ना कि हमने क्या अप्रोच लगाई अपनी, कि एक नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम तैयार हो गया। तो न्यू अप्रोच। न्यू अप्रोच किसकी? हमारे ड्रग को यानी हमारी मेडिसिन को क्या करने की, डिलीवर करने की। किस में डिलीवर करेंगे? हमारी बॉडी में, हमारी स्पेसिफिक बॉडी की साइट तक हमारी जो ड्रग डिलीवर होगी, उसके लिए हम नई नई अप्रोच हमारी आई हैं। कुछ न्यू क्या कहते हैं, फॉर्मुलेशन है। फॉर्मुलेशन है जो कि कैसे काम करती है, एक कंट्रोल मैनर में, है ना। ड्रग न्यू फॉर्मुलेशन है जो कि डिलीवर करती है, डिलीवर एट दी स्पेसिफिक साइट, यानी कुछ फिक्स साइट रहती हैं, यानी कि एग्जैक्ट स्पेसिफिक साइट पे जाएगी हमारी बॉडी में, एट कंट्रोल्ड मैनर। किसमें? एक कंट्रोल्ड मैनर में जाएगी। अब ये इसका मतलब क्या है, कंट्रोल्ड मैनर में। कंट्रोल्ड मैनर से हमें ये समझ में आता है कि जैसे कि हम देखते हैं ना, हमारी टैबलेट है, क्या है, टैबलेट है, कैप्सूल है, ये सब है। तो इनसे क्या होता है यार, ये सीधा जाती है हमारी बॉडी में। उसके बाद कहाँ जाएंगी? ये हमारे लीवर में जाएंगी, वहां पे मेटाबॉलिज्म होगा, तो उसके बाद जा करके हमारी ब्लड तक पहुंचेगी, वहां एब्जॉर्प्शन होगा। तो हम इन सब चीजों से ये तो क्या हो गई, हमारी कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म हो गई। क्या हो गई? इनको कहते हैं कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। और इनके साइड इफेक्ट्स भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और यहाँ टैबलेट यार देखते हो कि हमें क्या डोज कितनी ज्यादा लेनी पड़ती है। बोलते हैं ना कि कभी हम क्या कहते हैं, बीडी ले रहे हैं यानी सुबह शाम ले ली, टीडीएस जा रही है, तो देखते हो ना कि फ्रीक्वेंसी यानी डोज भी ज्यादा है। इस केस में हमारी क्या हो जाती है, देखो पहले मैं ये बता रही हूँ कि जो इस क्यों पढ़ रहे हैं हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसे पढ़ने का हमारा मोटिव ये है कि हम ये कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म है ना, इससे बच जाएं, इनको एकदम हटा ही दें। तो इसीलिए हम क्या, हमने एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम लेके आए। तो सोचो जो कन्वेंशनल है यार, उसमें हमें डोज कितनी बढ़ानी पड़ती है, ड्रग का अमाउंट कितना ज्यादा जाता है, फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी बोले तो कितनी बार दे रहे हैं हम, सुबह शाम दिन रात। बोलते हैं कि पैरासीटामोल ही देख लो, 2-2 बार 3-3 बार जा रही है हमारी। तो हम इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं, एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को तैयार किया गया है, जिसमें हम एक बार अपनी मेडिसिन को ले लेंगे और वो कंट्रोल मैनर में धीरे धीरे डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाएगी। हर एक स्पेसिफिक साइट पे, जिस स्पेसिफिक साइट के लिए तुम लोगे तो उसकी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का अलग नाम होगा। जैसे स्किन पे जा रही है हमारे तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो जाएगी, यूट्रस में जा रही है तो इंट्रा यूट्राइन हो जाएगी, जीआईटी में जा रही है तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल होगी, बट कंट्रोल्ड मैनर में जाएगी। तो इनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, हो ना के बराबर होते हैं, कम। बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और ये रोक देती है, किसको अवॉइड कर देती है, किसको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, यानी कि ड्रग हमारी लीवर में नहीं जाती, वहां वहां उसको अवॉइड करती है, फर्स्ट पास
मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारी ड्रग लीवर में जाके नहीं टूटती। तो ये सब हमारा किस केस में हम बच जाते हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। तो ये था थोड़ा बहुत इसके बारे में। अब हम क्या देखेंगे, हमने इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन भी यहाँ से कवर हो गई है। अभी पर्टिकुलर मैं अच्छे से आपको दिखा भी देती हूँ इसकी डेफिनेशन, देख सकते हो यहाँ पे हमारा किसके बारे में है ये। इसको न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोला जाता है और नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी। तो दोनों में से किसी भी नाम से आए तो आपको किसके बारे में बताना है, पर्टिकुलरली एनडीडीएस के बारे में पूरा डिस्कस करना है। और क्या, ये एक मॉडर्न डोजेज फॉर्म है, और वो क्या होती है, टैबलेट कैप्सूल, वो क्या होती है हमारी कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म, जो ऐसी नॉर्मल इतनी सारी डोज दी जा रही है, यहाँ पे हम उनसे बच जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको एक बताती हूँ कि यहाँ पे ना एक क्या करते हैं, हम पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं। इसके अंदर कोर होता है जिसमें हमारी ड्रग होती है अच्छे से, और उसमें एक पॉलीमर जो होता है उसकी कोटिंग कर देते हैं, ये पॉलीमर हो जाता है। पॉलीमर कैसा होता है, ये बायोकम्पैटिबल होता है, यानी कि हमारी बॉडी के साथ, ड्रग के साथ अच्छे से क्या रहता है, कंपैटिबिलिटी रहती है उसके साथ, यानी मैच रहता है पूरा, कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है इसकी। बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी हमारी ब्लड में जाए, हमारी बॉडी में जाए तो क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए धीरे धीरे। ये जो पॉलीमर होता है ना, सारा रोल इसी का, ये आराम आराम से डिग्रेड होता रहता है, खत्म होता रहता है। इसीलिए ड्रग हमारी स्लो मैनर में इस पॉलीमर से बाहर आती है और अपना एक्शन दिखाती है एक टाइम इंटरवल में। तो वो इंक्रीज हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है ब्लड ड्रग का टाइम पीरियड। ठीक है, तो देखो ये क्या है, एक ट्रेफर्स टू नई अप्रोच है, फॉर्मुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है जिसको हम यूज कर रहे हैं। किस लिए, ड्रग को पहुंचाने के लिए, डिलीवर करने के लिए, किस कंट्रोल्ड, यानी एक कंट्रोल मैनर में या टारगेट मैनर में, यानी उस टारगेट एक पर्टिकुलर मैंने बताया साइट पे जाके काम करेगी, कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज होगी, यानी धीरे धीरे एक स्पेसिफिक टाइम में, टाइम इंटरवल में, 4 घंटे के गैप में, 5 घंटे के गैप में हमारी ड्रग एक बार ली है और वो हमारी स्पेसिफिक साइट पे जाके अपना रोल प्ले करेगी। तो ये था हमारा क्या, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। और इसके कुछ गोल्स देख लेते हैं। देखो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम कर रहे हैं, इससे क्या होता है, देखो इफेक्टिवनेस यानी असर अच्छा हो जाता है, सेफ्टी बढ़ जाती है ड्रग की, और ज्यादा कन्वीनियंट बन जाती है, यानी कि सुविधाजनक बन जाती है पेशेंट के लिए यूज करने के लिए। इससे बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है ड्रग की। देन कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म, जो टैबलेट कैप्सूल है, इनसे अच्छी बायो अवेलेबिलिटी किसकी होती है, एनडीडीएस की होती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किस हद तक, कितने फ्रैक्शन में, यानी एक फ्रैक्शन या कितने अमाउंट में जो अनचेंज हमारी ड्रग है, यानी अभी वो टूटी नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ है, अनचेंज्ड फॉर्म में, यानी आयंस फॉर्म में भी नहीं आई है अभी, जो कि पहुंच रही है, रीच कर रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी हमारे ब्लड में, तो उसी को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। बायो का मतलब लिविंग, लिविंग में कितनी कोई चीज अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। कुछ हमारी क्या है, मॉडर्न डोजेज फॉर्म है, जैसे इम्प्लांट्स हो गए, फिल्म्स एंड स्ट्रिप्स हो गई, लाइपोसोम ड्रग कैरियर हो गए, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया, इराइथ्रोसाइट हो गए, नैनो पार्टिकल हो गए और प्रो ड्रग्स हो गए। तो चलिए अब थोड़ा क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी, बहुत ईजी है। देखो क्लासिफिकेशन के बाद में उसमें से आगे आपको बताऊंगी, पहले क्लासिफिकेशन है, इनके नाम से ही क्या है, पूरी क्लासिफिकेशन है। देखो ये मैं आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगी, आप वहां से इसको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही देखो, सबसे पहले क्या, सस्टेन्ड एंड कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, पहला है क्लासिफिकेशन का टाइप सस्टेन्ड, यानी आराम आराम से, रुक रुक के, एक कंट्रोल तरीके से ड्रग जो है कहाँ, बॉडी में डिलीवर हो रही है, अपने स्पेसिफिक एक फिक्स साइट पे, जहां पे उसको अपना एक्शन शो करना है, उसी के बेस पे पूरी क्लासिफिकेशन है। तो देखो ड्रग को मेंटेन किया है ब्लड में, टिश्यू में एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, यानी टाइम पीरियड जो है उसका बढ़ा दिया है हमारी ड्रग का। जैसे कि ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं जो स्किन पे चिपका दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, और फिर वहां से हमारी ड्रग धीरे धीरे हमारे ब्लड में पहुंचती जाती है। ठीक है, पारेंट्रल कंट्रोल में क्या होगा यार, पारेंट्रल का मतलब पार करके, किसको, हमारे ओरल रूट को पार करके जो दी जाए, तो वो क्या होती है, पारेंट्रल कंट्रोल, यानी हमारी जो इंजेक्शन वगैरह होती है जो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाती है, तो डायरेक्ट इंजेक्टेड ड्रग इंजेक्टेड इनटू द ब्लड इन कंट्रोल्ड मैनर। हर जगह पे आपको कंट्रोल्ड, स्लो मैनर, टारगेटेड मैनर ये वर्ड यूज करना है, क्योंकि वो स्पेसिफिक साइट पे जाती है। यही हमारा एनडीडीएस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। कंट्रोल मैनर में पॉलीमेरिक माइक्रोस्फीयर इसका एग्जाम्पल हो जाता है। उसके बाद देखो यार, ट्रांसडर्मल, डर्मल का मतलब स्किन पे है ना, तो स्किन के अंदर जो जाएगी, तो ड्रग डिलीवर थ्रू द स्किन, और ड्रग डिलीवरी सिस्टम सब पे लगाते जाओ, बस नाम से ही उसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, ड्रग डिलीवरी थ्रू द स्किन एट ए कंट्रोल रेट में जाएगी, जो ट्रांसडर्मल पैचेस हो गए।
तो ये भी कंट्रोल मैनर में ही जा रही है, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम का ही ये भी एक टाइप हो जाता है। ऑक्यूलर क्या वर्ड बताता है, आई के बारे में, तो ड्रग डिलीवर हो रही है आई पे एट ए कंट्रोल रेट के साथ, जैसे कि इम्प्लांट्स होते हैं। ऐसे ही पल्मोनरी है, यानी कि ये ड्रग कहाँ पे पहुंचेगी, हमारे लंग में पहुंचेगी, एल्वेलाई तक पहुंचेगी, है ना। तो क्या ब्लड में पहुंच जाएगी डायरेक्ट कंट्रोल रेट के साथ, जैसे कि मीटर डोज इनहेलर होते हैं अस्थमा वगैरह में जो दिए जाते हैं। उसके बाद नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नाम बता रहा है नेजल है तो नेजल रूट में हमारे कंट्रोल रेट से जाएगी, जैसे नेजल स्प्रे हो गए, नेजल पंप्स हो गए और जेल्स हो गए हमारे। उसके बाद देखो माइक्रो एनकैप्सुलेशन पे चलते हैं। नाम बता रहा है कि हमने क्या कर दिया, एक एनकैप्सुलेट कर दिया, यानी कि कवरिंग कर दी, एक माइक्रो एक छोटे से कैप्सूल में हमारी ड्रग को हमने कवर कर दिया है। एक्टिव सब्सटेंस बोले तो क्या हो जाता है, हमारा ड्रग है यहाँ पे, इसको कोटिंग कर दी है, इसकी पॉलीमर होता है कैप्सूल का, है ना। ये पॉलीमर है जो कि एक बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जब जाएगा तो वो धीरे धीरे डिग्रेड होता रहेगा, खराब होता रहेगा, जिससे ड्रग हमारी बाहर आती रहेगी एक कंट्रोल्ड मैनर में। तो ये है माइक्रो एनकैप्सुलेशन, जैसे कि जिलेटिन के कैप्सूल्स हो गए, ये दिए जाते हैं। उसके बाद बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी जो बकल मेम्ब्रेन पे जाएंगे, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, बकल बोले तो माउथ के जितना भी है हमारा मेम्ब्रेन, तो डिजायर्ड ड्रग जाती है कहाँ, बकल म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन बायोअडेसिव टैबलेट। नाइट्रोग्लिसरीन एंजाइना वगैरह हो जाता है तो हमारा दिया जाता है हार्ट की डिजीज में, क्या नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है, तो वो बायो अडेसिव जो नहीं जाके अडेयर कर जाती है हमारे म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे, माउथ में ऐसे ही रख के उसको क्या करते हैं, ड्रग हमारी स्लो मैनर में वहां से रिलीज होती रहती है और डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाती है, तो इससे बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ये था। फिर उसके बाद आ जाता है देखो इंट्रा यूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि जो ड्रग हमारे यूट्रस में जा रही है कंट्रोल मैनर में, सेम लिखा हुआ है, बस क्या है स्पेसिफिक बताया गया है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है तो ये हमारे अपर जीआईटी में जाएगी। कहाँ पे जाएगी, अपर जीआईटी बोले तो हमारे स्टमक पे पहुंचेगी, ठीक है, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ऊपर ये है, तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम या टारगेटेड बॉडी एरिया पे जहां हमें स्पेसिफिक पहुंचाना है वहां पे जाएगी, जैसे कि ऑर्गन तक, टिश्यू तक, सेल्स तक। फिर नैनो कैरियर, नैनो यानी नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे, उनकी वो हमारे ड्रग उसके अंदर कोटेड रहती है, कवर रहती है और वो हमारी स्पेसिफिक साइट तक पहुंचती है। तो ये क्या था हमारा नैनो कैरियर, नैनो पार्टिकल। लाइपोसोम्स वही लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो इसके थ्रू हमारी हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक ड्रग दोनों पहुंच जाती है। इम्प्लांटेबल डीडीएस में क्या होता है कि ड्रग को इंसर्ट किया जाता है एरिया पे बॉडी के, इसमें इम्प्लांट्स आ जाते हैं। तो ये थी हमारी पूरी क्लासिफिकेशन। और अब इसके थोड़े एडवांटेजेस देख लेते हैं, फिर हम अपने उसमें वो देखेंगे। तो हमारे एडवांटेजेस भी है हमारे सिलेबस में, फिर थोड़ा बहुत लाइपोसोम्स क्या होते हैं इन क्लासिफिकेशन के अंदर का थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है, ताकि थोड़ा लॉन्ग में भी आए तो आप ये सब लिख के आ जाओ। तो एडवांटेजेस देखो, नंबर फ्रीक्वेंसी डोज की कम हो गई, टोटल अमाउंट ड्रग का है वो कम हो गया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर दिया, यानी कि ड्रग हमारी लीवर में ना जाके डायरेक्ट हमारे ब्लड में गई। जीआईटी डिग्रेडेशन, यानी हमारी ड्रग जो है जीआईटी से यानी स्टमक के एसिड से इन सब से खराब होने से बच गई है, ठीक है, सिक्रीशन से खराब होने से बच गई है, टॉक्सिसिटी कम हो गई है, एफिशिएंसी हमारी ड्रग की बढ़ गई है, उसका असर बढ़ गया है। साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, यानी कि अपनी साइट पे एग्जैक्ट जाके वहां पे अपना रोल दिखाएगी। साइड इफेक्ट्स एकदम खत्म है इससे या कम हो गए हैं, ये कह सकते हैं हम। और चैलेंजेस, यानी कि क्या क्या हमें दिक्कतें देखने को मिली है इससे एनडीडीएस से भी, है ना। यानी कि एडवांटेजेस क्या हैं इसके, एडवांटेजेस वैसे कम होते हैं एज कम्पेयर टू, सॉरी डिसएडवांटेज बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू एडवांटेजेस, फायदे ज्यादा हैं इसके। तो एनडीडीएस बस ये कर सकता है यार, टॉक्सिकोलॉजी जो होती है ड्रग की उसको ऑल्टर कर सकता है, बदल सकता है, टॉलरेबिलिटी बदल सकती है, फार्माकोकाइनेटिक यानी कि ड्रग जो बॉडी अपना एक्शन दिखा रही है ड्रग पे वो चीजें चेंज हो सकती हैं। ऑल्टर का मतलब है यहाँ पे चेंज। फार्माकोडायनेमिक यानी ड्रग कैसे काम कर रही है वो सब चीज़ें हमारी चेंज हो सकती हैं, ये है। और उसके बाद यार ये एनडीडीएस जो होती है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, पॉलीमर्स वगैरह की कोटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ जाते हैं हमारी ड्रग की फार्माकोलॉजी में, यानी कि कैसे हमारी ड्रग अपना एक्शन शो कर रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इसके लिए ये चीज़ देखी हमने कि भाई इसके लिए स्पेसिफिक रूट चाहिए ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और क्या कि एनडीडीएस जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा क्यों डायरेक्ट हमारे ब्लड में जा रही है ड्रग, तो रीटेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है कि टेस्ट उसके बाद एक और बार क्वालिटी कंट्रोल होता है ताकि फॉर्मुलेशंस को इम्प्रूव किया जा सके। अब मैं थोड़ा बहुत आपको मेन जैसे लाइपोसोम है, नोट्स में आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन एक लाइपोसोम टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ, और एक नैनो पार्टिकल के बारे में। तो देखो
लाइपोसोम्स क्या, लाइपोसोम्स ड्रग कैरियर है हमारे, ये जितनी भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है सब में लाइपोसोम्स आते हैं। लाइपोसोम्स फॉस्फोलिपिड होते हैं, है ना। तो और क्या, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, क्यों, क्योंकि फॉस्फोलिपिड की हमारी क्या सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, तो ये भी फॉस्फोलिपिड के हैं। तो यहाँ ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हाइड्रोफिलिक को भी और लिपोफिलिक ड्रग्स को भी। समटाइम्स ये हम इन्हें कोलेस्ट्रॉल के साथ भी मिक्स करते हैं। और फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं यार, फॉस्फाटिडाइल कोलिन, फॉस्फाटिडाइल सीरीन, ये दोनों। और टाइप्स क्या है देखो लाइपोसोम्स के, लार्ज मल्टीलैमिलर वेसिकल्स यानी बड़े होंगे और बहुत सारी लिपिड की बाय लेयर होगी। तो ये देखो ये है मल्टीलैमिलर, दो से ज्यादा भी हो सकती है। और यूनिलैमिलर वेसिकल जो खाली जगह है स्मॉल, इसके अंदर हमारी ड्रग एनक्लोज्ड रहती है। तो ये देखो यूनिलैमिलर यानी एक बाय लेयर है लिपिड की, 1 बाय लेयर है सिंगल, वो हो गई। लार्ज यूनिलैमिलर सिंगल लिपिड की बाय लेयर होगी बट लार्ज होंगे वो, स्मॉल देखा। और ऐसी स्मॉल एक सिंगल यूनिलैमिलर वेसिकल्स होंगे। तो ये टाइप्स हो गए। और इसकी एप्लीकेशन देखो कि भैया इसे डिजीज को ट्रीट करने में यूज किया, जैसे मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की डिजीज, अमीबियासिस हो गया है, या फिर डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल को हम सेल में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तब भी हम अपने लाइपोसोम्स का यूज करते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स यानी डायग्नोसिस के लिए कुछ चेकअप करना है, वहां पे भी हम लाइपोसोम का यूज करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में जैसे एंटीजन एंटीबॉडीज वगैरह हो गई, वहां पे भी हम लाइपोसोम्स का यूज करते हैं। और कैंसर में भी हम लाइपोसोम्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये था हमारा लाइपोसोम्स के बारे में। देखो नोट्स में आपको पूरा मिल जाएगा, बट समझाना जो है और सारा इजी लिखा हुआ है, बट मैं थोड़ा नैनो पार्टिकल और एक प्रोड्रग है इसके बारे में बता देती हूँ। नैनो पार्टिकल क्या है, कोलोइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, जिसको हमने क्या किया है, बनाया है नेचुरल तरीके से भी, सिंथेटिक से भी, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर से भी। 3 टाइप के पॉलीमर का यूज करके नैनो पार्टिकल्स बनाया गया है। इनका पार्टिकल साइज जो होता है वो 10 से 1000 नैनोमीटर का होता है डायमीटर में, इसीलिए हम इन्हें नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। और ये किसके बने हुए होते हैं, ड्रग के। और कैरियर होता है जो कि क्या करता है, ड्रग के साइड तक जाता है, एक टारगेट साइड पे ड्रग को लेके जाता है। कैरियर कौन से हो सकते हैं, मॉलिक्यूल जैसे ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन हो गया, अदर सब्सटेंस जैसे जिलेटिन हो गया, इनके साथ ये कैरियर होते हैं जो ड्रग को लेके जाते हैं कहाँ तक, टारगेट साइड तक। ठीक है, प्रो ड्रग देखेंगे कि भैया ये इनएक्टिव फॉर्म होती है ड्रग की, बाहर तो ये इनएक्टिव है, जैसे ही हमारी बॉडी में जाती है मेटाबॉलिज्म होता है तब ये हमारी एक्टिव हो जाती है। तो प्रो ड्रग, प्रो एजेंट भी बोलते हैं, केमिकली मॉडिफाइड इंसर्ट ड्रग, प्रिकर्सर होता है जिससे ये बनाया गया है। जो ड्रग है उसी का प्रिकर्सर होगा इनएक्टिव फॉर्म में, जो जैसे ही मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, लिबरेट करेंगे क्या, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड यानी ड्रग को लिबरेट कर देंगे। फिर ये इम्प्रूव कर देते हैं ड्रग डिलीवरी को, डिक्रीज कर देते हैं टॉक्सिसिटी को, और स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके या सेल्स पे जाके अपना एक्शन शो करते हैं। कुछ एप्लीकेशन है देखो, अगर हमें टेस्ट को इम्प्रूव करना है तो हम क्लोरमफेनिकोल पाल्मिटेट दे देंगे, जो कि आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। और अपने किसमें एंटीबायोटिक है ये, वहां पे भी है हमारी क्लोरमफेनिकोल। देखो एक सॉल्ट के साथ तैयार कर दिए तो ये प्रोड्रग हो गई इसकी। इंप्रूवमेंट ऑर्डर यानी उसकी स्मेल को रिमूव करना है तो हम इथाइल मरकैप्टेन हो गया, जैसे हमारा कैंसर के लिए वो दे दिया हमने। ठीक है, रिडक्शन ऑफ जीआई इरिटेशन को रिड्यूस करना है तो एस्पिरिन दे देंगे। ये सारे रिडक्शन ऑफ पेन को रिड्यूस करना है, जैसे क्लिंडामाइसिन को एस्टर के फॉर्म में दे दिया। सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो क्लोरमफेनिकोल को एक सक्सिनेट एस्टर की फॉर्म में दे दिया। बायोअवेलेबिलिटी बढ़ानी है तो जैसे कि एम्पिसिलिन को की प्रोड्रग दे दी, टीवा एम्पिसिलिन, टेल एम्पिसिलिन। तो ये था क्या हमारा पूरा, ये सब एनडीडीएस के अंदर आता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। और हाँ, जैसे अगर आपको कुछ भी बताना है हमें कि क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू। और इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, और वहाँ पे आपके लिए एमसीक्यू भी अपलोड होते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में भी अपलोड होते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।